मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 8 के पाठ 1 अर्थात परिमेय संख्या के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर बना चुके होंगे, उससे अपने सूत्र की कॉपी तैयार कर चुके होंगे और आप उसको रिवीजन कर रहे होंगे। आइए, जो हम लोगों ने संख्या का परिभाषा याद किया, अब उसके बाद इस पाठ से संबंधित कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को हम लोगों को जानना आवश्यक है। आइए उन सूत्रों को शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र है, इसको हम लोग कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर होता है, इसकी परिभाषा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम को उलटफेर करने से, उनके क्रम को उलटफेर कर देने से योगफल पर, उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम को योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे एक बटा 2 है जोड़ -2/3 है। इन दोनों को जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो बटा का 2 तिया 6 आएगा, 2 तिया 6 तो ऊपर 3 आएगा, जोड़ 3 दूनी 6 तो -4 आएगा, और 3 जोड़ -4 तो -1/6। अब इसको उलट कर देते हैं, इधर से जोड़े, अब इधर से जोड़ते हैं, तो -2/3 जोड़ 1/2, फिर बटा का 6 करेंगे, 3 दूना 6 और 6 2 तिया 6 -1/6। तो इससे हमको सूत्र प्राप्त होता है। देखिए, इधर से जोड़ेंगे चाहे इधर से जोड़ेंगे, आंसर सेम आता है, तो हम किधर से भी जोड़ सकते हैं। तो सूत्र प्राप्त होता है a + b = b + a। यह है योग का क्रम विनिमय नियम का सूत्र। तो इसको बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। अब दूसरा गुण पढ़ते हैं बच्चों, गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय की जगह लिखेंगे गुणा करते समय। गुणा करते समय उनके क्रम को उलटफेर कर देने से उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम को गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे 1/2 गुना -2/3, तो इसको गुना करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 हो जाएगा। चाहे एक काम और करिए, 2 से 2 को काट देंगे
तो बचेगा क्या, -1/3। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रम को, अब इधर से गुना किया, अब इधर से गुना करेंगे, तो -2/3 गुना 1/2, 2 से फिर 2 कट जाएगा, आंसर आएगा कितना, -1/3। तो इससे हमको प्राप्त हुआ a गुना b बराबर b गुना a। ये आपका दूसरा नियम है जो आपको अपने फेयर में शामिल करना है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको भी आप उतार लीजिए। अब तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरे नियम है कि योग का साहचर्य नियम। तीसरा नियम है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको कर देंगे एडिशन। अब यहाँ परिभाषा हो जाएगा कि तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय, तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम को उलटफेर कर देने से उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम को योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम कहते हैं। तो योग का साहचर्य नियम कहते हैं बच्चों। अब इसका जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग 3 गो संख्या लेते हैं, 3 गो परिमेय संख्या लेंगे। जैसे एक लेते हैं 1/2 गुना -2/3 गुना 4/5, एक संख्या ले लिए। पहले इन दोनों को गुना करते हैं तब उसके साथ गुना करेंगे। देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, -1/3 प्राप्त होगा। फिर इसमें गुना करेंगे 4/5 से, तो हमें प्राप्त होता है -4/15। अब इसके क्रम को बदल देते हैं, इधर से गुना किया, अब इधर से गुना करते हैं। 1/2 गुना -2/3 गुना 4/5, अब इधर से गुना करते हैं। तो इधर से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1/2 गुना -2 चौका 8 बटा 3 पचे 15। तो यहाँ देखिए 2 चौका 8 कट जाएगा, 2 चौका 8, तो बचेगा कितना, -4/15। देखिए 3 गो परिमेय संख्या हम लिए, इधर से गुना किए तो आंसर उतना ही आया, इधर से गुना किए तो आंसर उतना ही आया। तो इसका मतलब होता है कि यदि हमको 2 या 2 से अधिक या जोड़ में, यहाँ हम लोग आपको बता दिए योग का साहचर्य नियम था, सॉरी यहाँ गुना का ना, हमको गुना बता दिए, हम आपको जोड़ बताना था, यहाँ पर गलती हो गया बच्चों। गुना का साहचर्य नियम का जैसे आपको बता दिए। आइए जोड़ते हैं हम लोग बच्चों। यह समझा रहे थे कि 3 संख्या दिया जाए तो आपको जोड़ना, आपको यह देखना है कि किधर से जोड़ना आसान होगा, इधर से जोड़ना आसान होगा कि इधर से जोड़ना आसान। जिधर से जोड़ना आसान होगा आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। 2 3 का लॉसा हो जाएगा बच्चों 6, 2 3 6 और 3 दूना 6। अब यह मंजिला कोष्ठ में बंद हो जाएगा, प्लस 4/5 है। अब ये हो जाएगा 3 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 जोड़ 4/5। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। 6 5 का लॉसा कितना होगा, 30, 6 पचे 30 और 5 6 30, तो 24 जोड़ 5 कितना होगा, 29/30। इधर से हम जोड़े तो यह आंसर आया। अब इधर से जोड़ते हैं। अब यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जोड़ था, हम लोग गलती से गुना कर लिए, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते ना। 1/2 जोड़ कोष्ठ में 3 और 5 का लॉसा 15 और 3 पचे 15, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 4 तिया 12। ये हो जाएगा 1/2 जोड़ 2/15। 2 और 15 का लॉसा हो जाएगा 30, तो 15 दूना 30, तो 15 दूना 30, तो 4 हो जाएगा। 15 दूना 30, तो 15 हो जाएगा। अब 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 15 4
19/30 आएगा। और यहाँ 29/30 कैसे आ गया? 6 × 30 तो 5 हो गया, और 5 × 30 तो 6 × 24 हो गया, 5 + 4 29 हो गया। कहीं ना कहीं गलती हो रहा है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। 1/2 -2/3 और 4/5। 1/2 जोड़ -2/3 हो गया, 2 3 का लॉस है 6, तो 2 3 6, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 हुआ, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 -4। यहाँ गलती है बच्चों, यहाँ -4 हो जाएगा। तो 3 और -4 कितना हो जाएगा? ये तो ठीक रहेगा। 3 और -4 हो जाएगा -1, -1/6 होगा। अब हल कीजिए, तो ये हो जाएगा -5 + 24, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 19/30। तो देखिए दोनों का आंसर मिल रहा है। जब दोनों का आंसर मिल रहा है तो यह हम इस सूत्र को हम लोग कहते हैं a + b + c बराबर a + b + c। यह आपका योग का साहचर्य नियम का सूत्र है, क्योंकि 3 संख्या को आप इधर से जोड़िए और चाहे इधर से पलट के जोड़िए, आंसर सेम आता है। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। हम अगला नियम बताते हैं। अगला नियम है बच्चों गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये गुणा का साहचर्य नियम है। 3 परिमेय संख्याओं को लिखेंगे गुणा करते समय उनके क्रम को उलटफेर कर देने से उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम को गुणा का साहचर्य नियम कहते हैं। जैसे 1/2 गुना -2/3 गुना 4/5। अब इसको गुना कर लीजिए। ये हम लोग जोड़ वाला बनाए थे, अब गुना कर के लिए हम लोग बनाते हैं। पहले इन दोनों का गुना करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा -1/3 गुना 4/5। तो इसको हल करेंगे तो -4/15 आएगा। तो इधर से हम लोग गुना किया, अब इधर से गुना करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इधर से अब गुना करते हैं। कोष्ट इसलिए लगाया गया है कि कोष्ट बताता है कि पहले हमको कौन सी प्रक्रिया करनी है, इसलिए हम लोग कोष्ट लगाए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब गुना इधर से गुना कीजिए। ये हो जाएगा 1/2 गुना -8/15, तो 2 चौका 8 कट जाएगा, तो -4/15। देखिए 3 परिमेय संख्या को गुना करने के लिए इधर से गुना कीजिए चाहे इधर से गुना कीजिए, आंसर सेम आता है। तो इसलिए हमारा गुण हो जाता है a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। तो यह हमारा हुआ गुणा का साहचर्य नियम। इसको अभी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको उतार लीजिए। अब अगला गुण है योज्य प्रतिलोम। क्या है बच्चों? योज्य प्रतिलोम। इसको कहते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसकी परिभाषा लिखें कि ऐसी दो परिमेय संख्याएं, ऐसी 2 परिमेय संख्याएं जिनका योगफल 0 होता है, जिनका योगफल 0 होता है, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। यह सब सूत्र आपको याद करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप जब पाठ बनाने जाइएगा इन सूत्रों के बगैर आपका पाठ बनेगा नहीं। जैसे -1/2 में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा बच्चों? -1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। अतः लिखेंगे अतः -1/2 का योज्य प्रतिलोम
1/2 है बराबर 1/2 और 1/2 का योज्य प्रतिलोम बराबर -1/2। इस तरह आपको समझना है बच्चों। इसका सूत्र हमको प्राप्त होता है a + -a बराबर 0। यह हमको सूत्र प्राप्त हुआ। इस तरह से कोई यदि हमको वाक्य दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें योज्य प्रतिलोम का नियम लगा हुआ है। चलिए बच्चों, इसको आप उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। अब लिखते हैं हम लोग गुणन, अगला नियम लिखते हैं गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम को होता है इंग्लिश मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ऐसी दो परिमेय संख्या है जिनका गुणनफल एक होता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे -1/2, जैसे लिखिए -2/3। अब देखिए -2/3 को किससे गुना करेंगे कि आंसर एक आएगा, तो आप समझ सकते हैं 3/-2 से। अतः -2/3 का गुणन प्रतिलोम होता है 3/2, 3/-2 और 3/-2 का गुणन प्रतिलोम होता है -2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सूत्र हो जाएगा a गुना 1/a बराबर 1। या ऐसा कीजिए a गुना b बराबर 1। a गुना 1/a ना होना चाहिए, 1/a बराबर 1। इस प्रकार जो दो परिमेय संख्या हमको प्राप्त होंगी तो एक परिमेय संख्या को पलट करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से गुना कर देंगे तो हमारा जो गुणनफल 1 आता है। तो दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाती हैं। अब अगला गुण होता है बच्चों योज्य तत्समक। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी परिभाषा होती है किसी परिमेय संख्या को शून्य से जोड़ने पर वही परिमेय संख्या योगफल में प्राप्त हो जाती है। इस नियम को योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे 1/3 जोड़ 0 बराबर 1/3। तो सूत्र हमें प्राप्त हुआ a + 0 बराबर a। यह हुआ आपका योज्य तत्समक। इसको आप लोग उतार लीजिए। अब इसी को मिटकाकर हम गुणन तत्समक लिखेंगे। आइए बच्चों, अब लिखेंगे गुणन तत्समक। यह होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव
सट जा रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, किसी परिमेय संख्या को एक से गुना करने पर, एक से गुना करने पर वही परिमेय संख्या गुणनफल में, वही परिमेय संख्या गुणनफल में प्राप्त हो जाती है। इस नियम को गुणन तत्समक कहते हैं। इस नियम को गुणन तत्समक कहते हैं। जैसे 1/3 गुना 1 बराबर 1/3, तो सूत्र हमें प्राप्त होता है कि a गुना 1 बराबर a। तो इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? गुणन तत्समक। इसको आप लोग उतार लीजिए। अगला गुण है बच्चों बंटन नियम। बंटन नियम, इसको हम लोग वितरण नियम भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहिए या प्रॉपर्टी कहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता है बच्चों, यदि a कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या बाहर दिया हो और कोष्ठ में 2 परिमेय संख्या प्लस में दिया हो, तो पहले परिमेय संख्या को इस b से, माने दूसरे, माने a को b से गुना करेंगे, पहले को दूसरे से गुना करेंगे और फिर पहले को तीसरे से गुना करेंगे। इसी नियम को हम लोग वितरण नियम कहते हैं। यदि a दिया हो और b माइनस c दिया हो, तो a को b से गुना करेंगे और माइनस a को c से गुना करेंगे। यह नियम हुआ आपका बंटन नियम या वितरण नियम हुआ। अगला नियम होता है संवरक नियम। संवरक नियम का इंग्लिश होता है, संवरक नियम का इंग्लिश होता है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो संवरक नियम में पहला नियम होता है कि परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्या को परिमेय में जोड़ेंगे तो आंसर आएगा परिमेय संख्या। इस नियम को संवरक नियम कहते हैं। दूसरा नियम होता है कि परिमेय संख्या को घटाएंगे तो फिर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस नियम को भी संवरक नियम कहते हैं। तीसरा होता है बच्चों परिमेय संख्या की गुना करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस नियम को कहते हैं संवरक नियम। चौथा होता है कि परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या से भाग करें तो आंसर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसको कहते हैं संवरक नियम। इसका मतलब हुआ बच्चों कि परिमेय संख्या जो होता है वह जोड़ के लिए समृद्ध होता है। परिमेय संख्या घटाव के लिए भी समृद्ध होता है, परिमेय संख्या गुणा के लिए भी समृद्ध होता है और परिमेय संख्या भाग के लिए भी समृद्ध होता है। इस प्रकार बच्चों आपके पाठ में जितने भी सूत्र हैं, जितने गुण हैं, गुणधर्म हैं, वे सभी गुणधर्म समाप्त होते हैं। अब इसके बाद आपको पाठ के प्रश्न उत्तर हल करने हैं। आइए उनको अब हम लोग हल करते हैं। अब सभी बच्चे अपना अपना बुक खोलिए। उसमें दिया है प्रश्नावली 1.1। उसमें को पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब आपको योज्य प्रतिलोम का गुण सिखा दिए हैं बच्चों। उसमें योज्य प्रतिलोम की परिभाषा क्या है कि ऐसी 2 परिमेय संख्याएं जिनको जोड़ने से योगफल 0 आता है तो उनको योज्य प्रतिलोम कहते हैं। आइए अब इनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। पहला है 2/3 का योज्य प्रतिलोम। 2/3 का योज्य प्रतिलोम। तो बच्चों आप मन में यह सोचेंगे कि 2/3 में हम लोग क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए। तो आप क्या जोड़ेंगे? -2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2/3 में -2/3 जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसलिए 2/3 को -2/3 का योज्य प्रतिलोम कहेंगे।
नंबर 2 25/9। 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? फिर हम लोग विचार करेंगे कि 25/9 में क्या जोड़ेंगे कि आंसर 0 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा -25/9। यह दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा -16। -16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -16 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आए? तो जवाब आएगा 16। यही आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर में। -15/8। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि -15/8 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाएगा। तो आपका विचार आएगा 15/8। 5 नंबर 0 का योज्य प्रतिलोम। 0 में क्या जोड़े कि आंसर 0 आएगा? तो 0 ही रहेगा। -5/-7। -5/-7 का योज्य प्रतिलोम। -5/-7 में आप क्या जोड़ेंगे कि आंसर 0 आएगा? जोड़ करके देखिए, -5/-7 ये काट दीजिएगा तो 5/7 आएगा। 5/7 में आप क्या जोड़िएगा? तो -5/7 जोड़ेंगे तब ना दोनों कट के 0 आएगा। इसलिए -5/-7 का योज्य प्रतिलोम होगा -5/7 आंसर। 7वां 13/-5। 13/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका भी रफ कर लीजिए। 13/-5 का मतलब होता है -13/5। अब -13/5 में क्या जोड़ेंगे कि आंसर 0 होगा? तो जवाब आएगा 13/5। इन दोनों को काट देंगे, आंसर हो जाएगा 0। तो -13/5 में हमने क्या जोड़ा जी? 13/5 जोड़ा तो आंसर आ गया 0। यह इसका योज्य प्रतिलोम हुआ। अगला है -2/15। 8वां है -2/15। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? -2/15 में क्या जोड़ेंगे कि आंसर 0 आएगा? तो 2/15 यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। इस प्रकार बच्चों पाठ के आगे के जो प्रश्न हैं हम लोग अगले वीडियोस में देंगे। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और इसके द्वारा आप लोग अपना फेयर पूरा कर रहे हैं, अपना नोट्स पूरा कर रहे हैं, सूत्र की कॉपी कर रहे हैं और उसको रिवीजन कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।